धड़ाम की आवाज के बाद कुछ पल की शांति और फिर उसके बाद रोने की जोर से आवाज आई। देवेंद्र ने देविका को आवाज लगाई, देखना देवी, ये किसके गिरने की आवाज है। तभी रोने की आवाज और अधिक तेज हो गई। देख देवी, कहीं शुभ तो नहीं रो रहा है? लगता है गिर गया है। कहाँ है शुभ? देविका तुरंत भागी। 4 वर्ष का शुभ, देवेंद्र और देविका का प्यारा पोता, बाथरूम में फिसलकर गिर गया था। रोते हुए पोते को गोद में उठाकर देविका चुप कराने लगी। बेटा, बाथरूम में धीरे धीरे जाते हैं। आप तेजी से भागते हुए गए होंगे, तभी फिसलकर गिर गए ना। कोई बात नहीं, कहीं भी चोट तो नहीं आई। मेरा प्यारा बच्चा, कपड़े गीले हो गए हैं, इनको जल्दी से बदलो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। दादी की गोद में दादी के प्यार के बाद शुभ चुप हो गया। फिर धीरे से गोद से उतरकर बहुत धीरे धीरे बाथरूम की ओर जाने लगा। शुभ, इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? कहीं दर्द हो रहा है? नहीं दादी, आपने कहा ना बाथरूम में धीरे धीरे जाते हैं, इसीलिए। बहुत जल्दी भूल जाती हैं आप, अभी तो आपने कहा था। नन्हे पोते की शैतानी भरी बातें सुनकर देविका हंसने लगी। दादी, हंस क्यों रही हो? आप बड़ी दादी की पिटाई करो, उसने मेरे को बाथरूम में गिराया है। बड़ी दादी के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा। अभी अभी काम वाली आंटी बाथरूम सुखा कर गई हैं और बड़ी दादी ने आगे बैठकर सूसू किया है। बाथरूम का दरवाज़ा भी बंद नहीं करती, खुले बाथरूम में बैठकर सूसू करती हैं, पॉट में भी नहीं बैठती हैं। बड़ी दादी सूसू करके निकली और मैं बाथरूम में सूसू पर फिसल गया। नन्हे शुभ के मुंह से सच्ची बात सुनकर देविका सन्न रह गई। ये सोचकर कांप गई कि कहीं घर में महाभारत न छिड़ जाए। अगर बड़ी दादी यानी कि देवेंद्र की माँ और देविका की सास ने शुभ की बातें सुन ली तो 100% घर में तीसरा विश्व युद्ध तो किसी भी क्षण छिड़ सकता है। देवेंद्र भी तब तक वहीं पहुंच गया। क्या हुआ? शुभ गिर गया? बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। देवेंद्र ने शुभ को अपनी गोद में लिया और कमरे की तरफ जाने ही वाला था कि जिस बात की आशंका देविका को थी वही हो गया। बड़ी दादी ने शुभ की बातें सुन ली थी, जो अभी ड्राइंग रूम में ही बैठी थी। वहीं से तेज आवाज में बोली, अरे देखो कैसा जमाना आ गया है। छोटा अभी छटाक भर का है नहीं, मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। अरे, मैंने कब तेरे को धक्का दिया है? इतना सुनकर शुभ रोते हुए बोला, आपने सूसू किया, आपके सूसू पर फिसल गया। कहकर वो फिर और तेज आवाज में रोने लगा। हाँ हाँ, और चीख कर सच्चा बन। सूसू बाथरूम में नहीं करूंगी तो क्या तेरे मुंह में करूंगी? बड़ी दादी ने रौब से कहा। ये सुनकर देवेंद्र और देविका सन्न रह गए कि माँ आखिर ऐसा शुभ को क्यों बोल रही है। वो दोनों जानते थे कि माँ बुजुर्गों की तरह इंग्लिश पॉट का इस्तेमाल नहीं करती और सूसू पॉट के बाहर ही करती हैं, लेकिन छोटे शुभ ने पलटवार किया। सूसू पॉट में करते हैं? अरे बड़ा आया पॉट वाला, बाथरूम में किया है, कौन सा तेरे मुंह में कर दिया जो रोए जा रहा है? चुप कर छटाक भर का। माँ क्या बोले जा रही हो? शुभ छोटा बच्चा है, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चुप करो। देवेंद्र ने माँ को समझाते हुए कहा। मैं भी आपके मुंह में सूसू करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि मुंह में सूसू कैसे करते हैं। शुभ बोल पड़ा। अरे देख पिद्दी की हरकतें, कैसे मुझ बुढ़ी से लड़ रहा है। और सिखाओ बच्चों को बड़ों की बेइज्जती कैसे करते हैं। माँ के तेवर देखकर देविका शुभ के साथ कमरे में चली गई। देवेंद्र ने माँ को कहा, देखो माँ, हमने शुभ को कुछ नहीं सिखाया, आप प्लीज शांत रहो। आपने गलत शुरुआत की, तभी तो शुभ भी चुप नहीं रहा। आपको मालूम है वो बहुत बातूनी है, हमसे दिन भर क्वेश्चन पूछता रहता है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम बड़े तो किसी बात पर चुप रह जाएंगे, पर बच्चे कभी भी चुप नहीं रहते हैं, उल्टा कुछ न कुछ ज़रूर बोलते हैं। बच्चों को सही बात समझाकर चुप कर सकते हैं। यदि गलत बात पर बच्चों से बहस करेंगे तो हम खुद बच्चों को गलत संस्कार देंगे। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे, बोलेंगे, जवाब देंगे। आखिर हमें देखकर ही तो बच्चे बड़े होते हैं। बच्चों को नकल करने की आदत होती है, तभी तो हम उन्हें नकलची बंदर कहते हैं। आपने जो कहा वैसा ही तो उसने उल्टा जवाब दिया। अरे तू एक पिद्दी को संभाल नहीं सकता। मैंने 5 बच्चों को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया।
कह तो ऐसे रहा है जैसे तुम पांचों बच्चे ही नहीं थे, मैंने तो बड़े ही पैदा किए थे। 5 भाई बहन तो हैं, लेकिन बनती किसी की नहीं है। जैसे तुम बहस कर रही हो वैसे हम भी आपस में करते हैं। तू कहना क्या चाहता है कि मैंने तुमको गलत पाला? माँ, बात को समझो। आपकी बहस करने की आदतें हम भाई बहनों में भी हैं। यही आदतें छोटे नन्हे शुभ में भी आ रही हैं। हमें बहस करता देखकर वो भी बहस करता है। देखा आपके साथ कैसे बहस कर रहा था। तू कहना क्या चाहता है? मैं गलत हूं और तुम सही हो? मैं आज की बात करता हूं। आज तो आपने गलत बात की है। माँ तमतमा गई। अब तू मुझे सिखाएगा मैं क्या बात करूं? उसको सिखाएगा जिसने पाल पोस कर बड़ा किया। आज तू दादा बन गया तो ये मतलब नहीं कि मेरा दादा बन गया। तेरी माँ रहूंगी। बात करता है, अपनी माँ की बेइज्जती करता है। कहते हुए माँ घर के बाहर मेन गेट पर बैठ गई और बैठकर शोर मचाने लगी। अरे क्या जमाना आ गया है। अब मुझे 2-4 साल के बच्चों से सीखना पड़ेगा। अरे किससे क्या बात करूं ये सिखाएंगे। मेरा बेटा कहता है मैं गलत हूं। माँ अर्थात बड़ी दादी के विलाप से गली की सफाई कर्मचारिणी, 2-4 राहगीर और पड़ोसी जमा हो गए। उन्होंने तो केवल तमाशा देखना था। वो हाँ में हाँ मिलाते गए। घर के गेट पर शोरगुल सुनकर देवेंद्र ने बाहर आकर तमाशबीनों को हटने को कहा। जवाब में एक आदमी ने कमेंट कस दिया, बूढ़ी माँ को तंग करते हो, माफी मांगकर इज्जत से घर ले जाओ, वरना एक फोन घुमाने की देर है दर्जनों टीवी न्यूज चैनल वाले इकट्ठे हो जाएंगे। मिस्टर, जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इतना सुनकर देवेंद्र का माथा ठनका। सब तमाशबानों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और माँ को मनाने में जुट गया। माफी मांगता देख माँ के तेवर और भी तीखे हो गए। माँ कभी गलत नहीं होती है, समझ ले। काफी ना नुकुर के बाद माँ घर के अंदर गई और तमाशबीनों की भीड़ छट गई। देवेंद्र एक हारे हुए जुआरी की तरह चुपचाप कमरे में आया जहां देविका रो रही थी। नन्हा शुभ भौचक्का सा देविका की गोद में सहमा सा गुपसुम बैठा था। गंभीर वातावरण को बदलने के लिए टीवी ऑन करके कार्टून चैनल लगाकर शुभ को अपनी गोद में लिया। शुभ, उदास क्यों हो आप? देखो आपका प्यारा मनपसंद कार्टून चैनल। देवेंद्र ने नन्हे शुभ के गाल पर एक प्यारा सा चुम्बन लेकर कहा। दादा, बड़ी दादी बाहर बैठकर लड़ाई क्यों कर रही थी? आप इसको भूल जाओ बेटा, चलो कार्टून देखो। देवेंद्र ने शुभ को बहलाने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर प्रश्न किया, बताओ ना दादा, बड़ी दादी क्यों लड़ाई कर रही थी? बाहर लोग क्या कह रहे थे? नन्हे शुभ की भोली बातें सुनकर देविका ने कहा, आप जितना यत्न कर लें एक छोटे बच्चे को बहका नहीं सकते हैं। माँ की गलत बात पर क्यों पर्दा डाल रहे हैं? बात पर्दे की नहीं है देविका, घर में शांति रखने की है। लड़ाई झगड़े से बच्चों के नाजुक मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। तो क्या घर की सारी शांति का जिम्मा आपने ले रखा है? माँ का कुछ दायित्व नहीं है? एक छोटे नन्हे से बालक से ऐसे लड़ रही थी जैसे कोई उनका हम उम्र हो। बच्चे की सही बात भी नहीं मान रही थी। लड़कर कोई मान मर्यादा बढ़ गई क्या उनकी? छोटे बच्चे को दुश्मन समझकर लड़ रही थी। क्यों आप हमेशा माँ से दब जाते हो? आपके दूसरे भाई बहन जमकर उल्टे जवाब देते हैं। माँ की हिम्मत भी नहीं होती किसी से बहस करने की। भीगी बिल्ली की तरह उनके घर चुपचाप पड़ी रहती हैं। सारी भड़ास यहीं उतारती हैं आप पर। सारी उम्र माँ की बातों को सहा है। अब छोटे बच्चे पर माँ की भड़ास मैं नहीं सह सकती। क्यों नहीं बोलते माँ को? दादा, भीगी बिल्ली क्या होता है? बड़ी दादी बिल्ली बन जाती हैं? बताओ दादा। भीगी बिल्ली एक मुहावरा है बेटा। मुहावरा क्या होता है? शुभ ने फिर प्रश्न किया। दादा पोता थोड़ी देर तक कार्टून चैनल देखते हुए बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद शुभ को नींद आ गई तो देवेंद्र और देविका का वार्तालाप फिर शुरू हो गया। आप माँ को समझाते क्यों नहीं हो? बच्चों से बहस जिद गलत बात है। तेरी बातें सही हैं, समझता हूँ, समझाता भी हूँ, लेकिन बुढ़ापे में हर आदमी समझने पर अपनी तौहीन मानता है। जब पूरी उम्र बच्चों पर अपनी मर्जी चलाई तो बच्चों की सही बात भी अखरती है। इसीलिए हर घर में झगड़े होते हैं।
इसीलिए मैं कतराता हूँ। आज भी माँ को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन समझने के बजाय गली में तमाशा खड़ा कर दिया, जिस कारण बिना किसी बात के तमाशबीनों से माफ़ी मांगनी पड़ी। सब आपकी कमज़ोरी है, आप माँ को कुछ नहीं बोलते। हम अपने बच्चों पर खुद अपने व्यवहार को विरासत में देते हैं। जैसा हमारा व्यवहार, आदतें होती हैं, बच्चे उसी की नकल करते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि खुद अच्छा व्यवहार करूं, ताकि हक से बच्चों को कह सकूं कि वो भी अच्छी आदतें अपनाएं। अपने बच्चों को देख लो, पहली बात तो कोई बुरी आदत नहीं है। हमारी बहू को देख लो, हमारा तुम्हारा कितना मान सम्मान करती है। बहू कम और बेटी ज़्यादा है। हम बच्चों का ध्यान और ख्याल रखेंगे तो उससे अधिक वो हमारा ध्यान और ख्याल रखेंगे। अब तुम खुद अपने बच्चों की तुलना मेरे भाई बहनों के बच्चों से कर सकती हो क्या? माँ बाप को गाली निकालकर बात करते हैं, क्योंकि खुद मेरे भाई बहनों का उग्र व्यवहार है। विरासत में बच्चों को भी वही स्वभाव मिला है। जब बच्चे छोटे होते हैं, गाली निकालने, उनके झगड़ने पर हम खुश होते हैं। देखो, पिट के नहीं आया, दूसरे बच्चों को पीट कर आया है। बुनियाद बचपन में ही पड़ जाती है। बड़े होकर झुकना, समझौता करना मानो शान शौकत के खिलाफ हो जाता है। मैं मानता हूं कि माँ का स्वभाव गुस्से वाला है, जो गलत है। आज जो शुभ के साथ किया, आज बाहर जो गेट पर बैठकर तमाशा किया, बिल्कुल गलत है। यदि माँ सिर्फ एक शब्द बोल देती कि शुभ, आगे से ख्याल रखूंगी, तो एक पल में बात समाप्त हो जाती। बच्चा भी खुश हो जाता और अच्छे संस्कारों के बीज पनपते। बुजुर्ग अपनी हट नहीं छोड़ते कि बच्चों से नीचे हो जाएंगे। अपने बच्चों से तालमेल ही बड़प्पन की निशानी है। इसी कारण अपना बेटा प्रथम कोई भी कार्य करने से पहले हमसे पूछता है और हम अपने अनुभवों के अनुसार उसका मार्गदर्शन करते हैं। जबकि मैं माँ को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उनकी आदत मीन मेख निकालने की है कि मेरे से पूछ के कोई काम करते हो क्या, अब क्यों पूछ रहे हो। इसीलिए उनको न बताने में ही भलाई है। दुनियादारी बड़ी कठिन है, जो भी कर लो कोई खुश नहीं होता। हमें किसी से क्या करना है, अपने घर में शांति रहे, बस यही तो चाहा है, देविका ने कहा। इसी बात की कोशिश करता हूँ। एक कोशिश और करो, माँ को कहो कम से कम नन्ही जान शुभ को तो बख्श दें, उससे बहस न किया करें। क्या कसूर है शुभ का, जो अपनी भड़ास आज बच्चे पर निकाली है? देविका, तेरे सामने ही बात बहुत शांति से की थी, लेकिन खुद तुमने देखा कि गली में उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैं ऐसा मजबूर हुआ कि बिना गलती के माफ़ी मांगनी पड़ी। और आप मांग भी क्या सकते हो? खाना। शुभ को भी भूख लगी होगी, कुछ बना दो यार, शांति के साथ खाना खाएं। अपनी माताश्री से भी पूछ लो, नहीं तो फिर शुरू हो जाएंगी। बहुएं सास को भूखा रखती हैं, किसी टीवी चैनल वाले को बुला लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक कहती हो देविका, मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ, लेकिन सुनता कौन है? मैं तो सुनता ही हूँ। कहाँ सुनते हो आप? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। सफल गृहस्थी के लिए ये सब करना पड़ता है। भारत में ना पत्नियां शरीफ होती हैं। अगर अमेरिका यूरोप होता तो कब का तलाक हो जाता। सास की कोई नहीं सुनता है, सब अलग अलग रहते हैं। मैं कभी अमेरिका यूरोप तो नहीं गया, लेकिन सुना है वहाँ गृहस्थी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। छोटी सी बात पर तलाक हो जाते हैं। अखबार में पढ़ा कि एक बार तो शादी के कुछ घंटों बाद ही तलाक हो गया। भारत में आपको खाना खाना है या यूरोप जाना है? अपन तो भारत में ही खुश हैं। जीवन के उतार चढ़ाव, गृहस्थी के झमेलों में भी खुश हैं। देविका ने खाना परोसते हुए पूछा, ऐसी गृहस्थी में कब तक? अंतिम सांस तक। यही दुनिया है और गृहस्थी का सुख, आनंद है। मिलजुल कर जिंदगी के उतार चढ़ाव सहना और जीना ही गृहस्थी की सफल कुंजी है, जिसका परम आनंद और सुख केवल एक गृहस्थ इंसान ही जान सकता है। जो डरकर भाग जाता है शायद साधु बनता है, जो निडरता से सामना करता है वही सच्चा गृहस्थ इंसान होता है। देवेंद्र और देविका खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। तभी शुभ की नींद खुली और भोलेपन से पूछा, दादा, बड़ी दादी क्यों लड़ाई कर रही थी? अब नहीं कर रही बेटा वो लड़ाई, वो भी खाना खा रही हैं। चलो आप भी खाना खाओ। कौन सी सब्जी बनाई है? शुभ ने देविका की गोद में बैठते हुए पूछा। आपकी मनपसंद गाजर मटर।
शुभ देविका के हाथों से खाना खा रहा था और देविका मन ही मन सोच रही थी, मासूम बच्चों को भी बहलाया नहीं जा सकता। नींद से जागने के बाद भी सबसे पहले बड़ी दादी की लड़ाई के बारे में पूछा, और बड़ी दादी हैं कि बुजुर्ग हट के कारण एक बार भी कोप भवन से बाहर आकर नहीं पूछा कि नन्हे बालक शुभ ने कुछ खाया भी है या नहीं। आखिर बुजुर्गों की बेकार ये हट कब समाप्त होगी?